अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से वीडियो बनाने का मकसद ये है, गालिबन 3 बजे सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होते हुए मैंने देखा। एआई के ज़रिए कुछ लोग शरारती कर रहे हैं, रिजवान अरशद साहब के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनके ऊपर बेतुके इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो में सबसे पहले मैं कुछ चीजें वाजे करना चाहता हूं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जमीर अहमद साहब और रिजवान अरशद साहब के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो मोहब्बत है, वो कोई तोड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह जमीर अहमद साहब रिजवान अरशद साहब को अपना छोटा भाई मानते हैं और आज भी वो मोहब्बत कायम है। बहुत अफसोस होता है कि अपने ही लोग अपने ही लीडरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जिद्दोजहद कर रही, हमारे लीडरों के ऊपर तहमता लगाना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, किसी भी कीमत पर उनको उनके अहदों से नीचे गिराना करके एक साजिश कर रहे हैं। मैं आजिजाना गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों से, ये कौम मोहब्बत वाली कौम है, एक और नेक बनकर रहने वाली कौम है, इसे तोड़ने की कोशिश न करो। वीडियो में मैं देखा रिजवान अरशद साहब के वालिद को भी इन्वॉल्व करी, फैमिलीज को इन्वॉल्व कर रही, उनके जाती मुफाद के वास्ते फैमिलीज को खींच कर ले पा रही। उसका जवाब अगर होना आप लोगों को, अजीज सेठ साहब के फर्जन तनवीर सेठ साहब से जाकर पूछो, क्या रिजवान अरशद साहब के वालिद उनकी मुखालिफत करे। आईएमए के मुद्दे के ऊपर आता हूं मैं। आईएमए के मुद्दे के ऊपर, आईएमए के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले रिजवान अरशद साहब थे। रिजवान अरशद साहब ने लोगों को चौकन्ना किया कि एक पॉन्जी स्कीम है, अपनी मेहनत के पैसे ले को जाको वहां बर्बाद मत करो। खैर, जो होना था वो हो गया। रिजवान अरशद साहब पहली शख्सियत थे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बात करे, सबसे पहले तमाम प्रॉपर्टीज को सीज करना, मेरी कौम की मेहनत के पैसे इसमें लगो ही, जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टीज को सीज कर को, ऑक्शन पुकार को, जल्द से जल्द उनका हक उनके तक पहुंचाना कर को। ये रिजवान अरशद साहब असेंबली में जाकर आवाज उठाए और उनके खिलाफ आप लोग लाशों के ऊपर खुंदल को यह ओहदे पर पहुंची कर को बेतुके इल्जामात लगा रही। शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी, वहां की आवाम से जाकर पूछो क्या काम चल रहा है वहां पे, चाहे वो एजुकेशन के मसले में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के मसले में हो, चाहे वो रोड्स के मसले में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के मसले में हो। रसल मार्केट जाको देखो कितना अच्छा बेहतरीन माहौल वहां बना को ही। बोरिन हॉस्पिटल में जाको देखो कितने अच्छे सर्विसेज दे रही। चक्रा हॉस्पिटल में जाको देखो कितने सारे प्राइवेट फैसिलिटीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं ऐसे बेहतरीन फैसिलिटीज करको देखो। 2020 में जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया था और ऑक्सीजन घरों घरों तक पहुंचाया गया। रिजवान अरशद साहब की एक टीम इसके पीछे मेहनत करी, जिद्दोजहद करी, कौम और मिल्लत के वास्ते कोई मजहब को देखे नहीं, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, सबको सबके वास्ते कोविड में मेहनत करे, सबके घरों को घर घर तक राशन पहुंचाए, सबके घरों को जिसे जिसे वैक्सीनेशन की जरूरत थी वहां वैक्सीनेशन की इंतजामात करे। आज कुछ लोग उनकी मुखालिफत में कुछ काम नहीं करे, अपने जाती मुफाद के वास्ते जी रही करके बोल रही। हर इंसान के अंदर बेहतरी अपनी जिंदगी में लाना ये एक ख्वाहिश रहती है, मेरे अंदर भी है, उनके अंदर भी है और तमाम लीडरों के अंदर भी है। तो वो मुद्दा अलग है, लेकिन जब से एमएलए बने तब से लेकर आज तक कौम मिल्लत की फलाह महबूदी के वास्ते काम कर रहे हैं रिजवान अरशद साहब। मैं ये नहीं कहता, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई लीडर्स, उन्होंने कुछ नहीं करे, उन्होंने कुछ नहीं करे, नहीं, सब लीडर्स हम ना इंपॉर्टेंट ही। जमीर अहमद साहब भी इंपॉर्टेंट, नसीर अहमद साहब भी इंपॉर्टेंट, यमे हारिस साहब भी इंपॉर्टेंट और तमाम लीडर, रहीम खान साहब, सलीम अहमद साहब, सब हमारे वास्ते, ये एक अफराद हमारे वास्ते इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे अपनी मेहनत अपनी कौम के वास्ते अलग अलग तरीके से पहुंचा रही। कौम और मिल्लत के वास्ते हर लीडर काम कर रही। छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, अब्दुल जब्बार साहब के खिलाफ नहीं थे एमएलए रिजवान अरशद साहब, खुद उन्होंने भी जाकर उनके वास्ते टिकट मांगे
हाईकमांड का ऑर्डर था कि समर्थ को टिकट देना, उनका ऑर्डर नहीं था, उनका डिसीजन नहीं था। खैर 2 साल का वक्फा है, 2 साल चुटकियों में गुजर जाता है। दूरंदेशी उनके दिमाग में रख ले को आने वाले इलेक्शंस में इंशाअल्लाह मुसलमानों का फायदा करेंगे। आज 9 एमएलएज ही, आने वाले दिनों में 25 से 26 एमएलएज हमारे असेंबली में लेकर जाना। ये एक दूरंदेशी रखते हुए, ये एक सोच रखते हुए उन्होंने आगे बढ़े। जाको हाईकमांड के ऑर्डर्स के मुताबिक उन्होंने जाको दावनगिरी में मेहनत करे, सादिक पहलवान को कन्विंस करे, वहां के लीडर्स जो नाराज थे उनको कन्विंस करे, आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाए, सो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा को बीजेपी इख्तियार में नहीं आना कर को उस वजह से जाको वहां मेहनत करे, सो अपना कंफर्ट लेवल छोड़ को। और आप लोग खाली वो एक छोटे से मुद्दे को लेकर अगर आप ये समझती कि वहां के शिवाजी नगर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के दिलों में आप आग भड़काती, नफरत डालती, तो ये इंशाअल्लाह वहां की आवाम आपको जवाब देती है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से जो भी ये शरारती कर रही उनके लिए ये मैसेज है, आप लोगों से आजिजाना गुजारिश है कि ये बेतुके हरकतां करना बंद कर डालो और हमारा एक कायद वहां पे जाकर हमारी कौम के वास्ते आवाज उठा रही, उनको आगे बढ़ने दियो। और ये लीडरों की जो नाराजगी का मसला है वो उन्होंने मिलकर सॉर्ट आउट कर लेती। हमें एक और नेक बन को रहेंगे, किसी को टांग खींचने का काम नहीं करना। मीर सादिक उन्होंने, मीर सादिक जो लोग यहाँ तुड़ारी, जो कटारी, जो बटारी, वो लोग मीर सादिक का काम कर रही। अगर उनके अंदर हिम्मत होती तो ये वीडियो बनाने के बदल सामने फेस टू फेस आको उनके खिलाफ, उनकी मुखालिफत में बात करते। रिजवान अरशद साहब ना जब्बार साहब के खिलाफ बात करे, ना जमीर अहमद साहब के खिलाफ बात करे। आज भी उन्होंने सब भी अच्छे ही, तुम्हें लोग चुप के अपना वक्त जाया कर रही। मैं आप लोगों से आजिजाना गुजारिश करता हूं कि सब बंद करे। आने वाले दिनों में हमें एक बेहतरीन कौम, हमें एक बेहतरीन उम्मत, हमें एक और नेक बन को दिखेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में बहुत सारे तकलीफा हमारी कौम के ऊपर आने वाले हैं, उसके लिए हमें तैयार होना और इंशाअल्लाह एक और नेक बन को कौम की फलाह महबूदी के लिए हमें काम करना। ये मैसेज देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।